तकरीबन 30-32 साल आए आपके साथ नौकरी करने के बाद जीवन हमारा अलग था। लेकिन 2009 में 2000 में जब महाराज जी ने इस संगठन की नींव रखी तो उन्होंने हमें ए से सिखाया। ए से लेकर हम जेड तक पहुंचे और आचार्य जी की कृपा से कि हमें तकरीबन 1 घंटा हमारे सभी सैनिकों को धर्म के प्रति हमारा कर्म अलग था। हमारे कर्म में ये चीजें नहीं थी। हम सिर्फ मंदिर में प्रणाम करते थे और जानते नहीं थे कुछ भी। लेकिन महाराज जी ने इतनी कृपा की कि जो महाराज हमें सिखाते थे हम उनको पूरी राह में सीखते थे। नींद हमारे में नींद नहीं है, क्योंकि आर्मी की ड्यूटी में नींद नहीं होती। आपने देखा हम 11 बजे से पहले फौज में नहीं सोते और सुबह 4 बजे से बाद हम बिस्तर तैयार कर देते हैं। 3:30 बजे हर सैनिक को तैयार कर देते हैं। और ये महाराज की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम इस रास्ते पर चले। और आज महाराज की जीवनी जो उन्होंने हमें सिखाई है, हम एक शब्द बर्दाश्त किया, सिंगल वर्ड जो महाराज की वाणी का है और हमारे जैसे आप अली काल करते किसी को पूछते ही हमें वो चीज दिया। जैसे आज आपको आचार्य जी ने 2-3 सुविधा बैठे यत करोति यत असनासी यत युवासी दाति यत तपस्वी कोटे कभी प्रश्ने बदलना। ये महाराज जी की बहुत अच्छा श्लोक है। एक बोलते थे अनाश्रित कर्म कार्य कर्म करोति असा सन्यासी चा योगी चान में विचार। ये हिस्ट्री जो महाराज की एक श्लोक के ऊपर बताते थे तो हम कई घंटे का करते थे और आचार्य जी को पूछते थे। आचार्य जी उसके महाराज को हम पूछ नहीं सकते, लेकिन गीता जी के जितने भी उन्होंने हमारे को ये श्लोक सिखाए हैं, हमारे सैनिकों को पूरे कंठस्थ है। जितने भी उन्होंने बताया ये बोले गीता भी पूरी हमारे को कंठस्थ है। हम गीता को पकड़ते नहीं है। गीता ये तो यहाँ पर बोलते हैं पूरी गीता जबानी बोलते हैं। तभी तो हमारे महाराज जी का पूरी उम्र हमारे गीता के ऊपर। हम तो थोड़ी देर बाद में जुड़े, आप लोग तो बहुत पहले के जुड़े हुए हैं तो आप तो हमारे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमारा जंगलों का रहने वाला जीवन है। हम जंगल में रहे। हमारी जो 20-32 साल की नौकरी है उसमें आधी से ज्यादा नौकरी तो जंगलों में होती थी। तो ये चीजें वहां नहीं होती थी। और जब हम यहाँ पर आए थे तो वो देखते थे हम क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते थे, हम ऐसे करते रहते थे। तो महाराज जी ने बहुत कृपा की। तो महाराज जी ने वहां हमें ले गए और वहां पर हमने जब ये भजन सुना तो पूरा भजन गाने, हमारे इतने समय नहीं आपको सुनाए तो ये पूरा भजन महाराज जी के साथ गाते थे। उसके बाद महाराज जी ने बोला कैसे चलेंगे सारे, हम चले गए वहां पर। भगवान शंकर के मंदिर में लोटा चढ़ाना ही जरूरी नहीं, हमने भी दिया जैसे नॉर्मल चढ़ा देते थे। तो उन्होंने बोला कि पहले बाहर खड़े हो, हम सबको बाहर खड़ा, सारी दुनिया देखती थी। बोले पहले निहारो उनको। तो उन्होंने क्या बोला, चंदन तुम पंकजे लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम संचित पाप विनाश लिंगम तप्त
नमामि सदा। बाहर खड़े हो, पहले देखो आपसे पहले कोई गया है, उसने चंदन लगाया होगा, उसने फूल चढ़ाए होंगे, और जो दिन में आपने दिन के पाप किए हो तो रात को सोने के समय हम क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जो रात्रि के पाप हमारे से हुए वो किससे मांगेंगे? वो करेंगे हमारा कल्याण करेंगे, शिव कल्याण करेंगे। तो ये चीज महाराज जी ने हमें उस समय सिखाई जब महाराज जी का विश्वास बोले सदगुरु महाराज की। बाकी सब इन्हीं की कृपा है, इन्होंने बहुत हमारे पर आशीर्वाद रखा। एक एक मंत्र जो हमें त्रुटि होती थी हम शब्दों को नहीं देते। अक्षरम परब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छा। हमारा भाव कैसे है वो प्रभु जाने। ए से लेकर जेड तक बोल देते हैं, आ से लेकर लाख तक। वो गलती क्या है हमारा ही जाने, लेकिन हमारा काम है बोलना। ऐसा भी शब्द हमारे से मुंह से निकले लेकिन भाव से। बोले सदगुरु महाराज की अखंड धुने की। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की पावन महिमा का ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये तो हर आदमी उदाहरण है, उस सेवा में लगे हुए उसी प्रकार हमारा जीवन सेवा में लगा रहे। ये प्रार्थना श्री गुरु सेवक मंडल दिल्ली के प्रवीण जी यहाँ पर आज शामिल नहीं हो सके कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, अन्यथा वो भी यहाँ पर अपनी हाजिरी देते रहे और देते रहेंगे। आगे भी शुभ समय आता रहेगा। आप सब लोग इस सेवा में इसी प्रकार सम्मिलित रहिएगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मूल पाठ के लिए हमारे लिए श्री अभिषेक जी ने बहुत सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। 18,000 मंत्रों का एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक स्वर अच्छे तरीके से पढ़ करके उन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का। कनाडा से पधारे हुए मान्य श्री हरिभजन शास्त्री जी, जब उन्हें पता चला कि आश्रम में व्यवस्था है, इस प्रकार कथा का आयोजन है, तो उन्होंने भी आकर के यहाँ पर 18,000 मंत्रों का, ये पहले दिन नहीं आ पाए थे, लेकिन 7 दिनों का काम उन्होंने पूरी मेहनत और समय लगा करके 6 दिनों में संपन्न किया। ये उनका बहुत समर्पित भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा की जिम्मेदारी हमारे वृंदावन से पधारे श्री बालकृष्ण जी ने निभाई, सहयोग मनु जी ने किया जो देहना से पधारे हैं। भुवनेश जी ने पेड़ पर संगत भी की और साथ में पूजा का सहयोग भी दिया। इसी प्रकार साहिल जी ने ऊना से ऐसी पर पहले पर देवेंद्र जी और कृष्ण ने ढोलक पर साथ दिया। इस सारे कार्य को ठीक तरह से निभाने के लिए इस मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से कई सालों से सेवा में लगे हुए हमारे पंडित श्री राम स्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हर तरह की व्यवस्था सहयोग देने के लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद जो अपने अपने कार्य में रह करके आपने इस कार्य को किया। सॉन्ग सर्विस का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद में तालियां हो जानी चाहिए। इतने अच्छी सॉन्ग सब जगह नहीं मिल पाती और दिल्ली में तो आकर के सॉन्ग का भरपूर आनंद आता है और अच्छे तरीके से सहजता से सॉन्ग देख करके हमें आनंदित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है मान्य श्री मंगल नाथ जी का जो इस मंडल के अग्रणीय भूमिका में है। का सारा परिवार, खन्ना परिवार, लूथरा परिवार और आप सब लोग इस आयोजन में अपना समय दे करके आपने बहुत बहुत पुण्य कमाया है। पुण्य आपका और बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम मंत्र का हम सब पाठ करेंगे। कल आपने अपने गीता लेकर के सबने आना 8 बजे। जो जो आएंगे हाथ खड़ा करके बताइए। मेरा रखने वास्ते जरूर आना चाहिए। पाठ करना ना, हालांकि मैं जानता हूँ आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई मेरे जैसा अंजाम भी होगा तो भी पुस्तक जरूर ले आए। उंगली ही चलाता रहे
आंखें चलाता रहे। 2 घंटे की साधना गीता जी के लिए है, जिसके ऊपर पूज्य श्री महाराज जी का पूरा जीवन आधारित रहा। उन्होंने गीता को पिया भी है और श्री गीता जी को जिया भी है और उसमें जीने के लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी है। तो कल उस रूप में आप सब लोग आएगा, सत्संग भी होगा, संकीर्तन भी होगा, कल हवन भी होगा, ध्वजारोहण भी होगा और कल फिर कथा विराम ले लेगी। कल एकादशी का व्रत भी रखने वाले लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा फलाहार की व्यवस्था भी रहेगी। लंगर प्रसाद कल भी होगा। आइए और अंतिम मंत्र का सब मिलकर के पाठ करेंगे। सभी चौके लगा करके बैठिएगा, जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं पर, जो कुर्सी पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहिएगा। प्रेम से ओम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणामो दुःख शमनः हरे पराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री भागवत जी की पूजा होगी। दो चार मिनट में ही आरती हो जाएगी। खड़े मत रहिए, आराम से आनंद लीजिएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो